हाँ जी, वेलकम बैक। वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी अपना लास्ट पार्ट में कवर हो चुका है। अगला चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। एज पर आईसीआई आपको पता है कौन से चैप्टर की वेटेज कितनी है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो हमने कवर करा है, चार पार्ट है उसके, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4, उसमें वो पूरा कवर हो चुका है और उसकी वेटेज 12 to 15 मार्क्स की है। और ये चैप्टर भी सेकेंड हाईएस्ट वेटेज का है, 8 to 10 मार्क्स आउट ऑफ 40। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन पॉइंट नंबर 1 में। प्रोबेबिलिटी का मतलब है किसी चीज के होने का लाइकलीहुड क्या है, कितनी उम्मीद है कि वो होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। और ये 0 to 1 लाई करती है प्रोबेबिलिटी। 0 का मतलब इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। अब सपोज आपने कोई डाइस को फेंका, ठीक है, डाइस को फेंक के आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 7 आ जाएगा, 7 डाइस पे होता ही नहीं, कहां से आ जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0। कभी नेगेटिव में नहीं प्रोबेबिलिटी होती है, अगर पॉसिबल ही नहीं है 0, अगर 100% है तो 1 या उसके इन बिटवीन होगा। 0.5 का मतलब 50% चांस है कि जो आपने चाहा वो आएगा। 0.4 का मतलब है 40% चांस है कि जो आपने एक्सपेक्ट किया, जो आपने डिमांड करा वो होगा। 0.3 का मतलब 30%, 0.7 का मतलब 70%, 0.75 का मतलब 75%, 0.825 का मतलब 82.5%। तो ये जो पॉइंट है इसको परसेंटेज में भी लिख सकते हो, पॉइंट में भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी। ठीक है जी, तो ये प्रोबेबिलिटी का मतलब। अब पहले बेसिक शुरू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी का। सबसे पहली चीज क्या होता है प्रोबेबिलिटी में, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, वो एक्टिविटी जो आपने परफॉर्म करी है। मैं यहां पे थोड़ा सा एक बार ब्रीफ में समझा देता हूं। एक्सपेरिमेंट होता है जो एक्टिविटी जो आप क्या कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी डाइस को फेंका, तो थ्रोइंग अ डाइस इज योर एक्टिविटी। थ्रोइंग अ डाइस, ये हमारी क्या बन जाएगी, एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में कहेंगे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फिर इसका आता है सैंपल स्पेस। एसएस का मतलब है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब है सारे आउटकम जो पॉसिबल है इसके अंदर आपको लिखने हैं। डाइस के ऊपर क्या क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस। उसके बाद जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी का मतलब आपको क्या रिक्वायर्ड है। सपोज हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक इवन नंबर की। अब यहां सैंपल स्पेस में से ही सारी कैलकुलेशंस होंगी। अब आपके पास टोटल कितनी चीजें हैं जो हो सकती हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यू हैव 6 एलिमेंट्स। आउट ऑफ दिस 6 हमारी फेवर में कौन कौन जा रहा है, इवन कौन है, ये तो इवन है नहीं, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है। तो 6 में से कितनी चीजें आपकी फेवर में गई, 3। तो 3 आउट ऑफ 6 प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/2, और यू कैन से 50%, और यू कैन राइट इट एज 0.5। दिस इज द बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी कि टोटल में से, सैंपल स्पेस क्या है, टोटल, इसी में से देखना कितनी चीजें आपके हक में जा रही हैं, कितनी चीजें आपके अगेंस्ट में जा रही हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अब आपको कुछ भी चाहिए, हमें प्राइम नंबर चाहिए, मान लो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसमें टोटल कितने हैं, 6 में से प्राइम कौन सा है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर, ये क्या 3 भी प्राइम है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, कितने आ गए, 3/6। क्या प्रोबेबिलिटी, 1/2, अगेन 0.5% में 50%। तो प्रोबेबिलिटी इज टोटल में से कितनी चीजें आपकी फेवर में है डिवाइड बाय जितनी चीजें टोटल पड़ी हैं। अब सपोज 10 चीजें हो सकती हैं, 10 में से 6 आपकी फेवर में जा रही हैं, कितनी परसेंट उम्मीद है जो आपने चाहा वो होगा, 60%। मान लो कोई सैंपल स्पेस बनाया, उस सैंपल स्पेस में 12 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं कि 12 केसेस हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जैसे डाइस में 6 है, किसी एक्सपेरिमेंट में मान लो 12 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, उसमें से 7 आपके फेवर में जा रही हैं, क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, 7/12। 12 तो टोटल है जो हो सकता है, जो हमें चाहिए वो 7 है। 7 चीजें ऐसी हैं 12 में से जो हमारे फेवर की बात कर रही हैं, तो कितना आएगा, 7/12। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब आपके हक में होने की कितनी उम्मीद है, कितनी परसेंट है, कितनी वेटेज है कि हाँ ये चीज हमारे हक में जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब आते हैं अगली चीज पे, इवेंट्स क्या होते हैं। इसमें ना क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे, एक क्वेश्चन बनेगा इवेंट्स का। मैं टॉपिक वाइज क्लासीफाई किया हुआ इस पूरे चैप्टर को। टाइप पॉइंट 2 में जैसे इवेंट्स कवर करेंगे सारे, ये 6-7 इवेंट्स हैं। फिर क्वेश्चन ऑन कॉइन्स, एक क्वेश्चन पेपर में इसके ऊपर आता है, ये 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फिर डाइस के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, इसके भी फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फिर कार्ड्स के ऊपर आगे, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ है इसमें।
ठीक है, तो आप हर एक प्रॉपर फॉर्मेट में चीजें कवर हो जाएंगी। तो सबसे पहला इवेंट की बात करते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन पेपर में आएगा, या तो न्यूमेरिकल बन के या डायरेक्ट आ जाएगा। तो इवेंट क्या है? सबसे पहले यहां इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है? जो दो इवेंट, अब देखो यहां इवेंट नहीं है, इवेंट्स है। इवेंट्स का मतलब दो चीजों का कंपैरिजन करोगे आप, जिनमें दो चीजों की होने की प्रोबेबिलिटी सेम रहती है, दैट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स। फॉर एग्जांपल, हमने एक्सपेरिमेंट किया डाइस वाला, एक्सपेरिमेंट है थ्रोइंग अ डाइस, एक डाइस को आपने फेंका। अच्छा, इसका सैंपल स्पेस तो रेडी हो जाएगा। डाइस को फेंक के क्या क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6। अब मैं एक इवेंट, इवेंट ए, एक इवेंट, इवेंट बी, एक इवेंट, इवेंट सी। इवेंट ए है ऑड नंबर का, हमें ऑड नंबर की रिक्वायरमेंट है। इवेंट बी है प्राइम नंबर का, हमें प्राइम नंबर की रिक्वायरमेंट है। इवेंट सी है मल्टीपल ऑफ 3, ये हमें मल्टीपल ऑफ 3 की रिक्वायरमेंट है। आप मुझे बताओ ए की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? ऑड नंबर कितने हैं? 3 है ना, कौन कौन से? 1 3 5, आउट ऑफ कितना? 6। 6 में से कितनी एंट्री पास हो गई? 3, कौन कौन सी? 1 3 5, तो 3 डिवाइड बाय 6, प्रोबेबिलिटी बन गई हाफ, 50%, और यू कैन राइट इट एज 0.5। बी प्राइम नंबर, टोटल एंट्री 6, पास कितनी हुई प्राइम में? 3, कौन सी? 2 3 5, अगेन 3/6, प्रोबेबिलिटी हाफ, 50%, 0.5। मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 सिर्फ 2 हैं, कौन से? 3 एंड 6, तो 6 में से सिर्फ 2 एंट्री पास हुई है, 2/6, दैट इज 1/3, 33.3% चांस है इवेंट सी होगा। इसमें से अगर हम क्लासीफाई करें ए और बी को, फिर क्लासीफाई करें ए और सी को, फिर क्लासीफाई करें बी और सी को, क्या ये पेयर इक्वली लाइकली है? इक्वली लाइकली का मतलब क्या है? सेम प्रोबेबिलिटी का होना। अब मुझे बताओ ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ। बी की? यस, ये पेयर है ए और सी, ए की हाफ, सी की 1/3, बराबर नहीं है, इक्वली लाइकली नहीं है। इनकी बराबर है, ये भी नहीं है, तो इसमें कौन सा पेयर इक्वली लाइकली का है? ए और बी का है, दिस इज इक्वली लाइकली। अब एग्जॉस्टिव क्या होता है? एग्जॉस्टिव का मतलब है अगर उनका यूनियन सैंपल स्पेस पूरा हो जाए। सपोज ए और बी का पेयर है, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे हम। अब सपोज आपने ए यूनियन बी करा, अब ये बताओ ए में कौन सी एंट्री चाहिए थी हमें? ऑड नंबर की ना, तो ए की एंट्री मैं लिख देता हूं यहां पे 1 3 5। बी की एंट्रीज क्या क्या है? बी की एंट्रीज भाई 2 3 5, इनको यूनियन करा दो। यूनियन का मतलब है सबको इकट्ठा कर दो, इकट्ठा करके क्या क्या बनेगा? 1 2 3 5। क्या सैंपल स्पेस पूरा हुआ? कौन कौन रह गया? 4 एंड 6, तो ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इट इज नॉट द पेयर ऑफ एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है? दोनों को इकट्ठा करके सैंपल स्पेस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है जी, तो दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव। ए और सी, ए में कौन कौन आएगा? प्राइम, कौन कौन आ गया? 2 3 5। सी में कौन कौन आ गया? 3 एंड 6। क्या इनको इकट्ठा करके सैंपल स्पेस पूरा हुआ? नहीं, अभी भी कोई पेंडिंग है। कौन पेंडिंग है? 1 नहीं आया, 4 नहीं आया, तो इट इज ऑल्सो नॉट एग्जॉस्टिव। अब बी और सी, क्या ये एग्जॉस्टिव है? प्राइम और मल्टीपल ऑफ 3। प्राइम में कौन कौन आएगा? ये हमने गड़बड़ कर दी शायद, है ना? 1 3 5 आएगा यहाँ पे। 1 3 5 ऑड था, 3 6 वो था आपका मल्टीपल ऑफ 3, तो यहां बनेगा 1 3 5 6। कौन नहीं आएगा? 4 और 2 एंड 4 नहीं आएगा, तो इस वजह से नहीं आया। बी और सी में आप चेक कर लोगे। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है कि दो इवेंट्स को एग्जॉस्टिव कहेंगे अगर उनका यूनियन सैंपल स्पेस को पूरा कर देगा। अब पेपर में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अगर ए और बी एग्जॉस्टिव हैं तो बताइए प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का क्या बनेगा? बोलो, अब बताओ ये ए यूनियन बी में सैंपल स्पेस पूरा हो जाएगा, तो इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 1, क्योंकि सैंपल स्पेस पूरा हो गया आपका। एग्जांपल देता हूं आपको मैं। सपोज ए है ऑड नंबर का, बी है इवन नंबर का। अब मुझे बताओ जरा, ऑड में कौन कौन आएगा? 1 3 5। बी में कौन कौन आएगा? 2 4 6। इनके यूनियन में कौन कौन आ गया? 1 2 3 4 5 6। क्या मेरा सैंपल स्पेस कंप्लीट है? यस, सैंपल स्पेस कंप्लीट है। क्या ये आपके एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं? यस, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो सारे एलिमेंट आपके फेवर में जाने 6 के 6, तो 6 डिवाइड बाय 6 कितना आंसर आ जाएगा? 1। और एक ऐसा इवेंट बन जाएगा श्योर इवेंट। श्योर इवेंट कौन सा होता है? जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 या 100%। इम्पॉसिबल इवेंट कौन सा होता है? जिसकी प्रोबेबिलिटी 0, कभी हो ही नहीं सकता।
आप डाइस पे सोच रहे हो 7 आएगा 8 आएगा, प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है, दैट इज 0 प्रोबेबिलिटी वाले केसेस है, इम्पॉसिबल इवेंट। डन। आगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब है जो आपको चाहिए उसके अपोजिट बात होगी। सपोज इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं, ए है ऑड नंबर, ठीक है। अब आपका सैंपल स्पेस क्या था, सैंपल स्पेस ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 वाले को, इसमें ऑड नंबर कौन से हैं 1 3 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 1 3 5, 3/6 दैट इज 1/2। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कौन सा है, नॉट एन ऑड नंबर, ऑड नंबर का ना होना इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो चाहिए उसके अगेंस्ट बात करनी है आपने। अब जो ऑड नहीं है वो कौन कौन है, यहां पे लिखेंगे नॉट एन ऑड नंबर, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। तो मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, ऑड नहीं है वो कौन कौन है 2 4 6, कितने एलिमेंट 3 आउट ऑफ 6, क्या आंसर आएगा हाफ। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझ आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यू हैव टू टॉक अगेंस्ट द रिक्वायर्ड, जो आपका रिक्वायर्ड इवेंट है उसके अगेंस्ट बात करनी है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब सपोज प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, प्राइम का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, नॉट अ प्राइम नंबर। नॉट अ प्राइम में कौन कौन आएगा 1 आएगा 4 आएगा 6 आएगा। आई होप एग्जाम्पल समझ में आ गया है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता। जैसे ऑड इवन का एग्जाम्पल लिया, ऑड इवन बताओ, सभी को एक कोलैबोरेट कर लेते हैं, ए और बी, उसी एग्जाम्पल को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ए है आपका ऑड नंबर का और बी है हमारे पास इवन नंबर का। अब इसी एग्जाम्पल को सब में अप्लाई करते हैं। ऑड में आएगा 1 3 5, सैंपल स्पेस आपका 1 2 3 4 5 6 का पड़ा है। इवन में आएगा 2 4 6। क्या ये इवेंट एग्जॉस्टिव है, सभी को मिक्स करते रहो, ये नहीं कि ऊपर पढ़ लिया छोड़ दिया, ऊपर वाले को भी इसमें कोरिलेट करते रहो साथ साथ में। क्या ये एग्जॉस्टिव है, यस एग्जॉस्टिव है। क्यों है, क्योंकि इनका सैंपल स्पेस पूरा हो जाएगा अगर दोनों को इकट्ठा करेंगे आप। क्या ये इक्वली लाइकली है, बिल्कुल है। ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी 3/6, क्योंकि 6 में से 3 एंट्री पास हो गई, दैट इज 1/2। नीचे वाले की 3/6 1/2, बराबर आ गया, मतलब इक्वली लाइकली है। यस इट इज इक्वली लाइकली। क्या ये एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव में क्या पढ़ा, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव का मतलब कुछ कॉमन ना होना। इसमें 1 3 5 है, इसमें 2 4 6 है, क्या कुछ कॉमन है, नहीं। इसका मतलब यस दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है दे हैव नथिंग इन कॉमन, जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता। जैसे ऑड इवन है, ऑड में 1 3 5, इवन में 2 4 6, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, एक्सक्लूसिव है। पॉइंट समझ में आ गया। क्या ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट भी हैं, बताइए। ऑड में कौन आ रहा है 1 3 5, अगर कॉम्प्लीमेंट कहें तो 1 3 5 नहीं चाहिए, फिर कौन कौन चाहिए 2 4 6। यस ये कॉम्प्लीमेंट्री भी है, कॉम्प्लीमेंट्री भी है, इक्वल लाइकली भी है, एग्जॉस्टिव भी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। चारों की डेफिनेशन समझ में आ गई। एक बार दोबारा, इक्वल लाइकली क्यों है, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। एग्जॉस्टिव क्यों है, दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस कंप्लीट कर रहा है, एग्जॉस्टिव हो गया, ये हो गया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इस वजह से। उसमें 1 3 5 है, उसमें 2 4 6 है, नथिंग इन कॉमन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है, क्योंकि अगर सपोज ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए को छोड़ के बाकी सब चाहिए। अब सैंपल स्पेस क्या था 1 2 3 4 5 6, उसमें से 1 3 5 आपको नीचे, तो आपको चाहिए क्या फिर 2 4 6, और वही इसमें बढ़ा हुआ है। मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट बी है, बी का कॉम्प्लीमेंट ए है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये 4 इवेंट हो गए। आगे सिंपल और कंपाउंड इवेंट है। ये सिंपल है, कंपाउंड है। सिंपल इवेंट क्या होता है, जब सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, इंडिया का मैच हुआ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अभी रिसेंट मैच हुआ था, बड़ा सही मैच था, वो देखा था, हाँ वो तो याद रहेगा सबको। अब इंडिया के सपोज जीतने के चांस हैं 3/4, पाकिस्तान के 1/4, और टॉस जीतने के हाफ हाफ है। टॉस जीतेगा इंडिया, पाकिस्तान हाफ हाफ है। अब सिंपल कंपाउंड में क्या फर्क है, दोनों को एक ही पैटर्न में समझ लो। सिंपल में क्या है, आपसे पूछा इंडिया टॉस जीतेगा, प्रोबेबिलिटी बताओ 1/2। पाकिस्तान टॉस जीतेगा, इंडिया मैच जीतेगा, पाकिस्तान मैच जीतेगा। ये सिंपल इवेंट है। इंडिया मैच नहीं जीतेगा 1/4, पाकिस्तान मैच नहीं जीतेगा 3/4। ये सिंपल इवेंट है, एक एक काम हो रहा है। कंपाउंड में 2 काम इकट्ठे होंगे। अब इंडिया मैच भी जीतेगा, टॉस भी जीतेगा। मैच जीतने की, पहले टॉस जीतने की प्रोबेबिलिटी एंड मैच जीतने की
दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। ये कंबाइंड प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 3/8। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? टॉस जीतने की। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? मैच जीतने की। दिस इज कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड में एक से ज्यादा काम इकट्ठे हो रहे होते हैं। पॉइंट समझ में आ गया? अगर मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं इंडिया मैच जीतेगा, क्या प्रोबेबिलिटी है? ये सिंपल है, कंपाउंड है? सिंपल है। अब पाकिस्तान मैच जीतेगा, टॉस जीतेगा, मैच हारेगा, क्या प्रोबेबिलिटी है? टॉस जीत गया 1/2, मैच हारने की 3/4। ये टॉस जीत गया, मैच हार गया। बात समझ में आ रही है? ये कौन सा इवेंट हो गया, सिंपल या कंपाउंड? कंपाउंड इवेंट हो गया। सिंपल कंपाउंड का फर्क समझ में आ रहा है? जब सिर्फ एक ही काम हो रहा है दैट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। जब एक से ज्यादा काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। ठीक है जी। पाकिस्तान टॉस हार गया, मैच भी हार गया, सिंपल है कंपाउंड है? कंपाउंड है। पाकिस्तान मैच हार गया, सिंपल है कंपाउंड है? सिंपल है। ये फर्क है। अब मुझे बताओ पाकिस्तान मैच भी हार गया, टॉस भी हार गया, क्या प्रोबेबिलिटी है? कंबाइंड। टॉस हारने की हाफ, मैच हारने की 3/4। ये कंबाइंड प्रोबेबिलिटी को कहते हैं कंपाउंड इवेंट्स। ठीक है। एक इवेंट अगर एक ही टाइम पे हो रहा है सिंपल, एक से ज्यादा हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। कंपाउंड में ये सब चीजें होती हैं। ठीक है जी। आगे पहला 1 नंबर का पार्ट अपना हो गया इवेंट्स का। इवेंट्स में 2-3 और है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, वो आगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कवर करेंगे। फिलहाल टाइप, इस पे भी एक क्वेश्चन पेपर में आएगा दैट इज क्वेश्चन ऑन कॉइन्स। ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में बेसिक प्रोबेबिलिटी है, पार्ट 2 में थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस है जिसमें स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा इस्तेमाल होता है। तो ये भी 5 नंबर का है, वो भी अप्रॉक्स 4 to 5 मार्क्स का है। तो एक एक क्वेश्चन में क्लासिफाई करा हुआ है किस चैप्टर में से, किस पोर्शन में से कितना आएगा। एक क्वेश्चन इसमें से आएगा कॉइन्स पे। अब देखो कॉइन को जब आपने एक बार ही फेंका, एक बार ही फेंकने पे 1 टाइम क्या क्या पॉसिबल बनो, क्या पॉसिबल होएगा? हेड या टेल होगा? बस हेड की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, हाफ। टेल की हाफ। हेड का मतलब हुआ हमें चाहिए हेड, टोटल 2 हैं, 2 आएगा नीचे, हेड वाली एंट्री पास होगी, टेल वाली एंट्री फेल होगी, तो कितना आएगा? 1/2। ठीक है। ये तो एक बार फेंका था। अब आपने सिक्के को 2 बार फेंक दिया, 2 बार में कितने एलिमेंट बनेंगे? 4। कौन कौन से? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये 4 एलिमेंट बन गए 2 बार में। ठीक है। अब आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछेंगे? आपसे कहेंगे ये बताइए बोथ हेड्स की क्या प्रोबेबिलिटी है? बोथ हेड्स, दोनों हेड आने चाहिए। पहले एंट्री कितनी है इसमें से? बोथ हेड वाली 1/4 आ गया। ठीक है। आपसे कहा एटलीस्ट 1 हेड। अब ये ध्यान से समझना, एटलीस्ट 1 हेड क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। कम से कम एक हेड चाहिए, कम से कम। मतलब एक हेड वाली एंट्री पास होंगी, 2 हेड वाली भी पास हो जाएगी। कौन कौन सी? ये पास होगी, यस, ये भी पास होगी, ये भी पास, ये नहीं पास होनी क्योंकि इसमें कोई हेड ही नहीं है। हमें कम से कम एक हेड चाहिए था। तो 4 में से कितनी एंट्री पास हो जाएंगी? 3/4। अगला सवाल, प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, मतलब एक हेड या 0 हेड। एट मोस्ट का मतलब है बाउंड्री या उससे पीछे, एटलीस्ट का मतलब है बाउंड्री या उससे आगे। अब 1 बाउंड्री है, 1 से पीछे क्या रहेगा? 0, मतलब एक हेड या 0 हेड। एक हेड में कौन सी एंट्री पास होनी है? ये वाली और ये वाली। 0 हेड में ये वाली। कितनी एंट्री पास हो गई? 3 आउट ऑफ कितना? 4। ये 3 तरह के सवाल आएंगे, एग्जैक्ट, एटलीस्ट, एट मोस्ट। ठीक है। अब यही एक्सपेरिमेंट आपने किया 3 बार पे। अब 3 बार करते हैं, फिर इसका शॉर्टकट बताता हूं आपको मैं। शॉर्टकट क्या है इसका? 3 बार में कितनी एंट्री आएंगी? 8 एंट्री आएंगी। 8 एंट्री कैसे? पहले सिंगल हेड वाली देखिए, HTT, फिर THT, फिर बनेगा TTH, सिंगल हेड आ गया। अब डबल हेड, HHT, THH और HTH, ये डबल हेड आ गया। एक बनेगा ट्रिपल हेड और एक बनेगा ट्रिपल T। 8 एंट्री आ गई। अब आपसे पूछा हुआ है इसमें एग्जैक्टली 1 हेड बताइए। एग्जैक्टली 1 हेड, 1 हेड वाली कौन सी एंट्री है? 1 2 3, 3 एंट्री पास होगी आउट ऑफ 3/8 आ गया। आपसे पूछा है एटलीस्ट 2 हेड वाली एंट्री बताइए। एटलीस्ट 2 हेड में क्या क्या आएगा? 2 हेड या 3 हेड। 2 हेड वाली कौन सी एंट्री पास हो जाएगी? यहां पे एक तो आपके पास एंट्री पास हो जाएगी ये 2 वाली, 3 वाली, ये। कितनी एंट्री पास हो गई? 4 आउट ऑफ 4/8। ये क्वेश्चन आ गया। या आपसे पूछेंगे एटमोस्ट 1 हेड बताइए। एटमोस्ट 1 का मतलब 1 या 0,
हेटमोस्ट का मतलब है बाउंड्री और उससे पीछे। 1 वाले कौन से हैं? 1 2 3। 0 वाला कौन है? ये। कितनी एंट्री? आउट ऑफ 4/8। ठीक है जी। अब इसका शॉर्टकट देखिए क्या है। अगर पेपर में क्वेश्चन इसके ऊपर आ गया तो आपने इसका शॉर्टकट अप्लाई कर देना है। शॉर्टकट क्या मैं बताता हूं। देखो कितनी बार है, सपोज 5 बार आपने सिक्के को फेंका, 5 टाइम्स। अब कितने एलिमेंट्स टोटल होते हैं ये पेपर में गिनने नहीं बैठेंगे आप। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज शॉर्टकट है 2 की पावर 5। 32 एलिमेंट होंगे। जैसे 4 में 2 की पावर 4 16, 3 में कितने आए थे? अभी हमारे पास 8 आए थे ना। कैसे मिला 2 का क्यूब 8? 2 में 4 आए थे, ये तो प्रैक्टिकल अभी किया। ये देखिए 2 में कितने आए थे? 4। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 में कितने आए थे? 8। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। यहां तक क्लियर? अब सपोज 5 बार फेंका, कितने बनेंगे टोटल? 32। डिनोमिनेटर में तो 32 आएगा। अब आपसे पूछा हुआ है 3 हेड वाले बताइए। इसका सिंपल शॉर्टकट है, ऊपर लिख दीजिए। कितनी बार था? 5 बार ना। ऊपर सिंपल आएगा 5C3। कॉम्बिनेशन करेंगे आगे रिविजन्स में। फिलहाल सॉल्व करना आता है हमें। 5C3 को सॉल्व करना है। इसको 5C2 भी लिख सकते हैं। 5C2 की वैल्यू क्या होती है? 5 × 4 डिवाइड बाय 2 × 1। 2 पे कट गया, कितना आ गया? 10 डिवाइड बाय 32। ये बना के नहीं देखना, सीधा करना है कि 32 में से 10 एलिमेंट ऐसे हैं जो कौन से हैं? 3 हेड वाले हैं। बात समझ में आ गई? अब आपको करना है यहां तक क्लियर पहले कि कैसे आपको ये हेड वाले एलिमेंट निकालने हैं। डायरेक्ट शॉर्टकट है। अब कहां 32 एलिमेंट बनाओगे, उसमें से छांटोगे 3 वाले कौन से हैं। इतना टाइम नहीं है पेपर में, बिल्कुल टू द पॉइंट। और एक शॉर्टकट अप्लाई करना आना चाहिए एक्यूरेसी के साथ, तभी काम हो जाएगा पेपर में। ठीक है। अब आपने सिक्के को कितना, ये इसी को थोड़ा और इलाबोरेट करते हैं। आपको चाहिए एटलीस्ट 4 हेड्स इसी क्वेश्चन में। टोटल कितना आएगा? 32। हमें इसमें कम से कम 4 चाहिए, तो 4 या 5। 4 वाले कितने बनेंगे? 5C4। 5 वाले कितने बनेंगे? 5C5। 5C4 की वैल्यू 5C4 को लिख सकते हैं 5C1 के बराबर। 5C1 कितना होता है? 5। तो 4 हेड वाले 5 एलिमेंट बनेंगे, बना के देख लेना आप। और 5 हेड वाला 1 एलिमेंट बनेगा। लॉजिकली भी सोच लो, सारे एच भर दो, एक ही एलिमेंट होगा वो। तो 5 + 1 कितना? 6। तो 6 32 में से ऐसे एलिमेंट आएंगे जो क्या बनेंगे? एटलीस्ट 4 हेड्स। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया। चलिए मूव टू द क्वेश्चंस। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। 3 कॉइन को फेंका गया, हमें 2 हेड चाहिए। जल्दी करना, थोड़ा टाइम को बाउंड रख के काम करेंगे। 3 बार में कितने एलिमेंट बताइए? 3 बार में 2 का क्यूब कितना होता है? 8 आ गया नीचे। एग्जैक्ट वर्ड यूज करा है, ना कम ना ज्यादा। कितने हेड चाहिए? 2। तो 3C2 कर दो सीधा। 3C2 3C1 के बराबर होता है। 3 होता है तो 3/8 ऑप्शन बी। खत्म, आगे जाना ही नहीं। आगे आते हैं। एक कॉइन को 6 बार ही फेंका, कितने एलिमेंट आएंगे? 64। कह रहा प्रोबेबिलिटी बताओ, हेड टेल ऑल्टरनेटिवली आने चाहिए। ऑल्टरनेटिव का मतलब आपको पता है, इसमें 2 एलिमेंट आएंगे। थोड़ा सोचने वाला सवाल है। हेड टेल हेड टेल हेड टेल, एक तो ये बन जाएगा। और क्या पॉसिबिलिटी है? टेल हेड टेल हेड टेल हेड। तो वो 64 में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है जो ऐसे बनेंगे। तो 2/64 कितना आएगा? 1/32। आई होप ये क्लियर है। ये थोड़ा प्रैक्टिकल था तो पता होना चाहिए। अब इसमें 2 सिक्के को उछाला, एटलीस्ट 1 टेल चाहिए। 2 सिक्के को, ये तो वैसे भी कर सकते हो, शॉर्टकट पता ही है। 2 सिक्के को क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर। एटलीस्ट चाहिए, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 1 टेल या 2 टेल। कम से कम का मतलब है 1 या उससे ज्यादा। 1 टेल वाले कितने आएंगे? 2। और 2 टेल वाला 1। 3/4। 3/4 कितना होता है? 0.75। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। एलिमेंट बता देता हूं आपको मैं। एक एलिमेंट बनेगा TH, एक बनेगा ST, सिंगल टेल। डबल टेल कौन सा बनेगा? TT। एक ही तो रह गया, कौन सा रह गया? डबल H रह गया, जो हमारे अगेंस्ट में जा रहा है। आई होप ये क्लियर है। डन। नेक्स्ट, टाइप नंबर 2, क्वेश्चंस ऑन डाइस। ये टाइप नंबर 1 से भी ज्यादा प्रोबेबल है। टाइप नंबर 1 में फिर भी सवाल कभी आ जाते हैं, कहीं पे नहीं आते। इस पे डेफिनेटली एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। क्वेश्चन ऑन डाइस। क्वेश्चन ऑन डाइस में क्या है? सबसे पहले एक बार का, ये तो हमने अभी सारा प्रैक्टिस कर ही लिया। एक बार जब आपने डाइस को फेंका, रोल कर दिया, क्या क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 बनेगा। ये तो बड़ा सिंपल है। प्रोबेबिलिटी बता दो जल्दी ऑड नंबर की। ऑड नंबर कितने हैं इसमें से? 3 आउट ऑफ 6, 1/2 आ गया। इवन की क्या बन जाएगी?
2 4 6 अगेन 3/6 दैट इज 1/2। प्राइम की क्या बन जाएगी, प्राइम में कौन कौन कवर होएगा, 2 3 5, 3 आउट ऑफ 6 दैट इज अगेन 1/2। इवन प्राइम में कौन कवर होगा, इवन प्राइम नंबर में, इवन प्राइम कौन सा है, सिर्फ एक ही नंबर है, वो कौन सा, 2, तो 2 मतलब 1/6, 1/6 बनेगा। अब इसी में आपसे पूछा गया ऑड और इवन, इसकी बताइए। और का मतलब एक कनेक्टर और होता है, एक कनेक्टर एंड होता है, इसका भी फर्क समझिए। और एंड में क्या फर्क होता है, और का मतलब होता है कि आपको दोनों लेने हैं। अब ऑड में कौन कौन आएगा, ऑड में कौन कौन कवर हो रहा है, 1 3 5। इवन में कौन कौन कवर हो रहा है, हमें सारे चाहिए, ये वाले भी ये वाले भी। तो कितने एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 सारे कवर हो गए, तो 6 आउट ऑफ 6 कितना आ जाएगा, 1। एंड में क्या होता है, एंड में चाहिए कॉमन। अब यहां पे 1 3 5 है और यहां पे कौन है, 2 4 6, क्या कुछ कॉमन एंट्री है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0। और का मतलब क्या होता है, वो एंट्री भी पास होंगी, वो एंट्री भी पास होंगी, दोनों एंट्री पास होंगी। एंड का मतलब क्या होता है, जो कॉमन एंट्री है सिर्फ वही पास होगी, और कॉमन एंट्री इसमें कोई दिख नहीं रही, इसलिए आंसर कितना बनेगा, 0। आई होप ये क्लियर है, डन। अब यहां पे एक चीज और, अगर यहां पे आपसे पूछा गया, लेट से आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है इवन की और मल्टीपल ऑफ 3 की, इसका आंसर इवन में कौन कौन कवर होएगा, 2 4 6, मल्टीपल ऑफ 3 में इसको कनेक्ट करना है आपने, 3 एंट्री ये हो गई, 3 एंट्री ये पास हो गई। अब ये 3, एक एंट्री और 6 ऑलरेडी पास हो चुकी है, दोबारा नहीं लेना आपने। कौन कौन सी एंट्री पास, सारी एंट्री पास करनी है, 2 पास होगी, 4 पास होगी, 6 पास हो गई, 3 भी पास होगी, 6 ऑलरेडी पास हो चुकी थी, तो 4 आउट ऑफ 6, तो 4 डिवाइड बाय 6 क्या आंसर बन जाएगा, 2/3। इसी में एंड लगा होता, इवन एंड मल्टीपल ऑफ 3, 1/6। यहां पे एंड का मतलब कॉमन एंट्री कौन सी है, एक ही है, वो कौन है, 6, तो यहां पे बनेगा 1/6। ये सारा 1 टाइम का खेल है, और एंड सिंपल ये सब चीजें और एंड में बन जाएंगी। आई होप ये क्लियर है। अब आओ 2 बार वाले पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आपने डायस को 2 बार रोल करा तो इसमें आपके सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट आएंगे। 36 एलिमेंट कौन से हैं, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। फिर इसी तरह से 2 1 वाली रो आएगी अप टू 2 6, फिर 3 1, ये 6 1 तक जाएगा अप टू 6, 6। ये आपके कितने एलिमेंट बन जाएंगे सैंपल स्पेस में, 36। और इसमें एक टर्म यूज होगी, दैट इज कॉल्ड स्कोर। स्कोर का मतलब क्या होता है, स्कोर का मतलब होता है सम ऑफ द एंट्रीज। सपोज ये 1 1 है, 1 + 1 कितना, इसका स्कोर 2 है, 1 + 2 कितना, इसका स्कोर 3 है, 1 + 3 कितना, 4, इसका स्कोर 4 है। 1 3 का मतलब समझ में आ रहा है, पहली बार में 1 आया, दूसरी बार में 3 आया। 3 1 का मतलब क्या है, पहली बार में 3 आया, दूसरी बार में 1 आया, ये इसका डिफरेंस है। 1 3 और 3 1 का फर्क क्या है, अरे ये बात समझ में। अब स्कोर आपको समझ में आएगा, स्कोर कहां से कहां तक लाई करेंगे बताइए, मिनिमम स्कोर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहां एंट्रीज, 2 की एंट्री सिर्फ एक बनेगी, कौन सी, 1 1। ये नंबर ऑफ एंट्रीज की बात कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ एंट्री जो पास हो रही है यहां पे। 3 की 2 एंट्री बनेगी, कौन सी, 1 2, 1 + 2 3 होता है, और 2 1, 2 + 1 3 होता है, 2 एंट्रीज। 4 की 3 एंट्रीज, कौन कौन सी, 1 3 3 1 2 2। पेपर में पूछेंगे नहीं आपसे, बट फिर भी बताओ कौन कौन सी एंट्री पास हो रही है। 5 की 4 एंट्री होंगी, आप देख लेना। 6 की 5 होंगी, 7 की 6, 8 की 5, 9 की 4, 10 की 3, 11 की 2, 12 की 1। इन सबको जोड़ोगे ना 36 पूरा होएगा। इन सबको ऐड कर लो आप, 36 कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको ध्यान कैसे रखना है, अब 7 का ध्यान रखना है, बस 6, 7 पे याद करना है 6 बस, बाकी कुछ नहीं है। अब सपोज आपको 3 स्कोर का चाहिए, 7 और 3 में कितना गैप है, 4 का गैप है, 6 में से 4 घटा दो, कितना आएगा, 2। आपको 10 पे चेक करना है, 7 और 10 में कितना गैप है, 6 में से 3 घटा दो, कितना आएगा, 3। बहुत सिंपल है, बस 7 पे याद कर लो 6 है। आपको 12 चेक करना है, 7 और 12 में कितना गैप है, 5, 6 में से 5 घटा दो, 1 एंट्री आएगी। बहुत सिंपल है, बस 7 पे याद करना है 6। अब इसमें 2-3 सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं,
हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कौन से स्कोर पे है? 7 पे। अब देखो अगर 2 की प्रोबेबिलिटी पूछे 1/36, 3 स्कोर की पूछे 2/36, 7 स्कोर की क्या बनेगी? 6/36। डन। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 डाइस को फेंका गया, 36 एलिमेंट तैयार हो गए यहीं पे। आप बताइए टोटल का मतलब अगेन स्कोर हो गया। स्कोर आपका चाहिए डिविजिबल बाय 3 और 4। अब स्कोर कहां से कहां तक वेरी करता है? 2 से 12। अब 2 से 12 में कौन से स्कोर 3 पे डिवाइड होते हैं? 3, 6, 9, 12। सेंटर में और लगा दिया। 4 से डिविजिबल वाले स्कोर कौन से हैं? 4, 8, 12। सारी एंट्री पास करनी है तो क्या क्या पास होगा? 3, 6, 9, 12, 4, 8, 12 ऑलरेडी पास हो चुका है, बार बार नहीं लेना। अब 3 पे कितनी एंट्री थी? आपको अभी बताया मैंने। 7 पे कितनी थी? 7 पे 6 थी। 7 और 3 का गैप 4 का, 6 - 4 2 एंट्री। 6 पे 7 पे 6 थी, 7 और 6 का गैप 1 का, 6 - 1 5। 7 और 9 का गैप 2 का, 6 - 2 4। 7 और 12 का गैप 5 का, 6 - 5 1। 7 और 4 का 3 का, 6 - 3 3। 7 और 8 का 1, 6 - 1 5। इन सबको जोड़ दो, ये सारी एंट्री हमारे फेवर में है। 5 2 7 4 11 1 12, 12 और 8 20। 20 डिवाइड बाय कितना? 36। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया अप्रोच है, टाइम भी बहुत कम लगेगा, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन, 2 डाइस को फेंका गया, उनका जो सम है, सम का मतलब अगेन क्या हो गया? स्कोर। वो ना तो 3 हो ना 6 हो। अब टोटल कितनी एंट्री है? 36। 36 में 3 वाली और 6 वाली बता दीजिए। 7 की कितनी एंट्री थी? 6। 3 की 7 और 3 का गैप कितना है? 4 का, 6 - 4 कितना हो गया? 2। ये 2 एंट्री 3 स्कोर वाली बनेगी। कौन सी है? 1 2 एंड 2 1। 7 और 6 का गैप 1 का, 1 हो गया, 1 कम कर दीजिए कितना आएगा? 5। तो ये 7 एंट्री आपको नहीं चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि सम ना तो 3 हो ना 6 हो। तो 36 में से 9 एंट्री निकाल दो, कितना रह गया? 29 डिवाइड बाय, सॉल्व कर लीजिए, डी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 6, थोड़ा फास्ट। 2 डाइस को फेंका गया, सम 9 होना चाहिए। 7 पे कितनी एंट्री होती है? 9 पे 7 और 9 का गैप 2 का, 6 - 2 4/36 1/9। आई होप ये क्लियर है। आगे 7 चाहिए, 11 चाहिए। 7 स्कोर की एंट्री बताइए, 11 स्कोर की, 6 + 2 8/36 2/9। कौन सा ऑप्शन? अगले पे आइए। 2 डाइस को फेंका गया, सम चाहिए मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 3 6 9 12। 3 स्कोर की एंट्री 2, 6 स्कोर की 5, 9 स्कोर की 4, 12 स्कोर की 4 और 1 5, 7 7 5 12 12/36। अगले पे आइए। इसने क्या प्रोबेबिलिटी बताइए? प्राइम नंबर होना चाहिए, सम स्कोर होना चाहिए प्राइम नंबर। स्कोर आपका 2 से 12 होता है, उसमें प्राइम नंबर कौन से हैं? 2 3 5 7 11। 2 की एंट्री बताइए। 7 और 2 का गैप 5 का, 6 - 5 1। 7 और 3 का गैप 4 का, 6 - 4 2। 7 और 5 का 2, 6 - 2 4। 7 पे 6 एंट्री, 11 पे 2 एंट्री। इन सबको ऐड कर दीजिए। 6 और 2 8, 4 और 2 6 और 1 7। ये 8 और 6 14 और 1 15, 15/36 कितना आ गया? 5/12। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। और ये सारे क्वेश्चन पास पेपर के हैं जो आपके सीए फाउंडेशन में ऑलरेडी आ चुके हैं। और भी बड़े सारे आपको मिल जाएंगे पास पेपर के। ये इंपॉर्टेंट थे तो हमने सेलेक्ट कर लिए। टॉपिक वाइज टॉपिक है, पहले वो कॉइन वाले हुए, अभी डाइस वाले हुए। आई होप ये क्लियर। आगे आते हैं टाइप 3 पे। क्वेश्चन ऑन कार्ड्स। सबसे पहले पत्ते कितने होते हैं उनकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52 कार्ड्स। इसमें से 26 पत्ते होते हैं ब्लैक और 26 पत्ते होते हैं रेड कलर के। ब्लैक में भी 13 पत्ते कौन से हैं? स्पेड के, और 13 पत्ते हैं क्लब के। इसमें 13 पत्ते हैं डायमंड के और 13 पत्ते हैं। ये सबको क्लियर हो गया। अब इसमें क्या क्या पूछेंगे? फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड, फेस कार्ड का मतलब क्या होता है? जिसपे चेहरे बने होते हैं। जैक क्वीन एंड किंग, JQK।
हर एक कैटेगरी के, स्पेड के भी मिलेंगे, क्लब के भी मिलेंगे, डायमंड के भी मिलेंगे, हार्ट के भी मिलेंगे। कितने मिले? 3 3 3 12। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। उसके बाद ऑनर कार्ड्स, ऑनर कार्ड्स कितने होते हैं? 16। इसमें 12 तो फेस कार्ड होते हैं और 4 इक्के हो जाते हैं, क्योंकि जो गेम्स आप खेलते हो उसमें इक्के को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, तो फेस कार्ड तो होते ही होते हैं, प्लस कौन से? 4 इक्के। एस का मतलब होता है इक्का, जो ऐसे बना होता है ना कार्ड पे, ए बना होता है, दैट इज कॉल्ड एस। जे का मतलब होता है जैक, क्यू का मतलब होगा क्वीन, आपने अपनी लैंग्वेज नहीं वहां पे यूज करनी, बादशाह ये फलाना फलाना जो भी करते हो। के का मतलब होता है किंग, वो अपनी लैंग्वेज में देंगे, है ना। स्पेड वो सारा पता लग गया। एक होती है सूट, सूट पहनने वाला नहीं है, ये नंबर ऑफ सूट। सूट्स का मतलब क्या होता है? कैटेगरी। कितनी कैटेगरी के पत्ते हैं? 4। तो कितनी सूट बनेंगी? 4 बनेंगी। क्लियर? ये सारी टर्मिनोलॉजी है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11, 10 पे अभी आ रहा हूं, पहले 11 कर लीजिए। आपने प्लेइंग कार्ड में से, इसमें 2 जोकर भी हैं, इसने लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा, ये लिख रहा है ये। तो इसमें 52 कार्ड्स हो गए प्लस 2 जोकर हो गए, कितने कार्ड हो गए? 54 हो गए। हमें क्या चाहिए? किंग ऑफ स्पेड। एक ही है पत्ता, अब किंग तो चारों के होते हैं, स्पेड का भी है, क्लब का भी, हार्ट का भी, डायमंड का भी है। इसने कौन सा पूछा हुआ है? तो 1/54, ऑप्शन डी। अगला पढ़िए, एक पत्ता निकाला 52 में से, या किंग हो या क्वीन हो। किंग के पत्ते 4, एक किसका? स्पेड का, एक क्लब का, एक डायमंड का, एक हार्ट का। 4 ये हो गए किंग, और 4 हो जाएंगी क्वीन। एक स्पेड की, एक क्लब की, एक हार्ट की, एक डायमंड की। कुछ कॉमन इनमें है नहीं, वो अपना अलग है, वो कैटेगरी अलग है, वो 12 वाली कैटेगरी है, वो 13 वाली कैटेगरी है। समझ लो ना। कितने पत्ते हो गए? 8 आउट ऑफ 52। कितना हो जाएगा? 2 आउट ऑफ 13। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। समझ? कॉमन तो कुछ नहीं ना आया, के वाले पत्ते अलग हैं, क्यू वाले अलग हैं, कॉमन कुछ आया नहीं, लेने सारे हैं आपने। ठीक है जी। इसके बाद आगे एक पत्ता निकाला 52 में से, या वो किंग हो या वो रेड कलर का हो, और कनेक्ट कर दिया इसने। किंग कितने हैं? 4। कौन से? स्पेड का, क्लब का, डायमंड का। इसमें रेड कलर के पत्ते कितने हैं? और में और आ गया, रेड कलर के पत्ते कितने हैं? 26 पत्ते हैं रेड कलर के। अब देखिए, 4 ये पास हो गए, 26 ये पास हो गए, तो 4 + 26 माइनस करेंगे 2, क्योंकि ये जो 26 है ना, इसमें ये 2 पत्ते भी इंक्लूडेड है, क्योंकि जो किंग डायमंड का है और जो किंग हार्ट का है वो भी तो 26 में ही है। तो यहां 26 पास नहीं होंगे, 24 पास होंगे, क्योंकि इसमें से 2 ऑलरेडी पास हो चुके हैं। तो -2 इस वजह से करा। तो 30 - 2 कितना आ गया? 28 / 52। कितना आ जाएगा कैंसिल करने के बाद? 7/13। कौन सा ऑप्शन आ गया? सी ऑप्शन। आई होप ये और एंड का फर्क समझ में आ रहा है। अच्छा, इसी में अगर एंड लिखा होता फिर क्या करते हैं हम? फिर कॉमन कौन से पत्ते हैं? 2। कौन से? किंग डायमंड का, किंग, हाँ, 2/52। आंसर बनता 1/26। ये कैटेगरी समझ में आ गई। अब आते हैं जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ था, इसमें और तो नहीं है बस। अब ऊपर आ जाओ 10th वाले पे। 10th में लिखा हुआ है 2 पत्ते निकाले हैं। यहां ना 2 केस बनेंगे, एक बनेगा विदाउट रिप्लेसमेंट और एक बनेगा विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो पत्ता आपने निकाला वो दोबारा से उसी में रख दिया। अब ये क्वेश्चन, 2 पत्ते निकाले, फर्स्ट बीइंग रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड इज ड्रॉन, मतलब जो पहला निकाला उसको दोबारा से आपने रिप्लेस कर दिया। अब क्या निकालना है? पहला एंड सेकंड। यहां पे बताओ सिंपल इवेंट है, कंपाउंड इवेंट है? कंपाउंड 2 काम हो रहे हैं। जहां पे सिर्फ एक काम होता है वो क्या होता है? सिंपल। जहां 2 काम होते हैं, कंपाउंड। पहला काम क्या है? पहला पत्ता कौन सा चाहिए आपको? डायमंड का। डायमंड के पत्ते बताइए। 13 डिवाइड बाय, ये डायमंड का पत्ता निकल आया, एंड के लिए मल्टीप्लाई। अब अगले कार्ड की क्या कैटेगरी है? क्या चाहिए? किंग। अब आपने जो पत्ता निकाला है दोबारा से रख दिया, तो दोबारा से पैक, ये विदाउट है, सॉरी विद में था, ये पहले विद कर लेते हैं। 13/52 हो गया। जो पत्ता आपने निकाला दोबारा से उसी पैक में रख दिया, तो दोबारा से वही सेटलमेंट हो गई। अब बताइए अगला पत्ता क्या निकालना है आपने? किंग। किंग के पत्ते बताइए। 4। क्या बनेगा? 4/52। ये तो बन गया विद रिप्लेसमेंट का। डन। अब आइए विदाउट रिप्लेसमेंट पे। विदाउट रिप्लेसमेंट में बताइए क्या होगा? 13
यहां पे क्या चीज बनेगी बताओ। पहले फर्स्ट कार्ड क्या चाहिए हमें, फर्स्ट कार्ड क्या निकालना है, डायमंड। अगला कार्ड किंग। अब ये पत्ता आपने रिप्लेस नहीं किया, अब एक किंग डायमंड का भी होता है, एक किंग डायमंड का भी तो होता है। यहां पे केस बनाना पड़ेगा। पहला आपने यहां पे जो किंग है ये इसकी जगह पे क्या लिखो, पहला डायमंड का किंग निकाल लिया। क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी बताओ डायमंड का किंग निकालने की, बोलो जल्दी। 1 बाय, अब ये पत्ता कहां जाएगा, बाहर। अब किंग कितने रह गए, किंग कितने रह गए। आपने क्या करना है, पहला पत्ता, ये पहला कार्ड किसका निकालना था। अब यहां पे आपको दिख रहा है सेकंड पत्ता कौन सा निकलेगा। अब सपोज वो पहला पत्ता जो डायमंड का निकालना उसमें आपने किंग निकाल लिया, तो किंग निकाल लिया मतलब किंग कितना होता है डायमंड का, 1 बाय 52। उस पत्ते को बाहर फेंक दिया। अब पीछे किंग कितने रह गए पैक में, 3 रह गए ना। अब अगला पत्ता क्या निकालना है आपने, किंग कितना बनेगा 3 बाय 51। एक और पॉसिबिलिटी है, ये आपने कौन सा पत्ता निकाला था, ये कौन सा निकाला था, डायमंड का किंग। अब इसके अलावा डायमंड के कितने पत्ते हैं, 12। क्या बनेगा 12 बाय 52 मल्टीप्लाई, उसको बाहर फेंक दिया। अब कितने किंग बचे हुए पीछे, 4। क्या बनेगा 4 बाय 51। ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह से इक्वेशन थोड़ा सा सोचने वाला था, कैसे करना है क्लियर हुआ भी सभी को। एक बार दोबारा सुनो, ये 1 बाय 52 क्या चीज है बताओ जल्दी। 1 बाय 52 डायमंड का किंग निकाल लिया और इसको क्या कर दिया बाहर। पीछे किंग कितने रह गए, 3। 3 में से कोई सा एक आउट ऑफ 51। यहां पे ये क्या चीज है, डायमंड के किंग के अलावा डायमंड का पत्ता कितने, 12। 12 बाय 52 बाहर फेंक दिया। किंग 4 के 4 बचे हुए हैं, 4 बाय 51। ये है विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में दोबारा से रख देते हो, विदाउट में आप दोबारा से नहीं रखते। आगे टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में हम करेंगे मिसलेनियस। मिसलेनियस में किसी भी चैप्टर में क्वेश्चन हो सकता है प्रोबेबिलिटी का। फॉर एग्जांपल ये नीचे आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या लिखा हुआ, बड़ा सिंपल है। एक बैग में कितनी बॉल्स हैं, 6 ग्रीन और 5 रेड। कितनी निकालनी है, कौन से कलर की चाहिए, बड़ा सिंपल है, टाइम पास कर रहे हैं। कितनी रेड है, 5 आउट ऑफ 5 बाई 11। सिंपल है, ये सारे पास्ट ईयर के हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक बैग में 15 1 रुपए के सिक्के हैं, 25 2 रुपए के सिक्के हैं, 10 5 रुपए के सिक्के हैं। एक कॉइन को निकाला गया बैग में से और वो 1 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए। अब टोटल सिक्के कितने हो गए, 15 और 25 40, 40 और 10 50 तो हो गए टोटल। इसमें से आपको क्या नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो कौन कौन चाहिए, 35। 35 डिवाइड बाय 50 कितना आ जाएगा, 0.7, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 18 कह रहे यहां पे 16 फोन पड़े हैं, 10 ऑफ देम आर एंड्रॉइड। 10 क्या है, एंड्रॉइड। 6 एप्पल के फोन है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है 4 फोन की, जिसमें से 2 एंड्रॉइड 2 एप्पल। लगाओ कंसेप्ट इसमें कॉम्बिनेशन का। ये चैप्टर पीएनसी जो था उसमें से है, मतलब मिसलेनियस का मतलब किसी भी चैप्टर में कुछ भी आ सकता है। अब बताइए एंड्रॉइड कितने हैं, एंड्रॉइड कितने हैं, 10। 10 में से कितने चाहिए एंड्रॉइड, तो 10C2 आ गया। एंड के लिए मल्टीप्लाई, ये एप्पल वाले कितने हैं, 6, चाहिए कितने हैं, 2, 6C2 आ गया। डिवाइड बाय टोटल कितने फोन है, 16। 16 में से कोई से 4, ये बनेगा इसका आंसर। ये क्या हुआ, ये हमारे पास एंड्रॉइड थे, एंड्रॉइड में से कोई से 2, एप्पल में से कोई से 2, नीचे टोटल में से कोई से 4। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ये मिसलेनियस है, मतलब किसी भी चैप्टर में से चीजें बन सकती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19, यहां पे 48 मार्बल्स हैं, उसके ऊपर क्या नंबर लिखा हुआ है, 1 to 48। एक मार्बल सिलेक्ट करनी है, डिविजिबल बाय 4 नंबर होना चाहिए। सबसे पहले कितनी टोटल मार्बल्स हैं, उसमें से कितनी मार्बल्स पे 4 से डिविजिबल नंबर होंगे, 4 8 12 और लास्ट कितना, ये नंबर्स निकालने हैं आपको ना। सीक्वेंस सीरीज में एक शॉर्टकट बताया था टर्म्स गिनने का, क्या था एपी में, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस कर देते हैं 1। ये कितना, 12 बन गया। तो 12 आउट ऑफ 48 ऐसी मार्बल है जिसके ऊपर 4 से डिविजिबल नंबर पड़ा हुआ है। क्या आंसर आएगा, 1/4। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। क्लियर हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 20, एक बैग में 7 ब्लू है 5 ग्रीन है, एक बॉल निकाली है, ये बताओ वो ब्लू बॉल है। बड़ा ही सिंपल है, क्या बनेगा, 7/12। यहां तक क्लियर हुआ, कोई डाउट यहां तक, डन।
एक ये क्वेश्चन नंबर 14, एक बॉक्स में 2 रेड है, 3 ग्रीन है, 2 ब्लू है। आपने 2 बॉल निकालनी है। पहले तो नीचे लिख दो टोटल कितनी बॉल हो गई, 7, 7C2। ठीक है जी, यहां तक। आपको चाहिए क्या, कोई भी क्या नहीं होनी चाहिए, ब्लू। तो ब्लू को छोड़ के कितनी रहेगी, 5, तो ऊपर क्या बन जाएगा, 5C2। हमें ब्लू नहीं चाहिए तो ब्लू वालों को बाहर निकाल दो। उनके अलावा कितनी बॉल पड़ी हुई है, 5, क्या बनेगा, 5C2। 5C2 की वैल्यू 10। 5C2 सॉल्व कैसे करते हैं, 5 × 4 डिवाइड बाय 2 × 1, 10 आ गया। 7C2, 7 × 6 डिवाइड बाय 2 × 1, कितना आ गया, 10/21। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। क्लियर हुआ, डन। आज इतना ही, अगले लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।